हॉस्पिटल आपका वेलकम है। मैं ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो कि जनरली आजकल बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। जनरली ऐसे डॉक्टर के पास गई थी तो भी वहाँ पे भी बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए थे कि मेरे बच्चे को मेरे आयरन डिफिशियंसी हो रही है, खून की कमी हो रही है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे बच्चों की खून की कमी में होने के कारण क्या है, किस वजह से होते हैं और क्यों होते हैं, और हम क्या ऐसे डाइट उनकी कर सकते हैं, क्या उनकी डाइट में ऐसा शामिल कर सकते हैं, ऐसा उनकी डाइट में क्या रख सकते हैं जिससे कि बच्चे ठीक रहें, बच्चों में आयरन की कमी ना हो। तो चलिए बात करते हैं। खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण होता है बच्चों में आयरन की कमी होना। आयरन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ह्यूमन बॉडी के लिए, और जब ये कमी हो जाती है इसके के अलग अलग रीजंस हैं। उसकी वजह से कि जो बॉडी का ह्यूमन बॉडी का हीमोग्लोबिन काउंट होता है और वो हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता जाता है। कि इसका मतलब है बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो कि डिफरेंट पार्ट्स में जाता है तरह से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। इससे ना तो फिज़िकल डेवलपमेंट ही अफेक्ट होती है बल्कि मेंटली डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। आयरन की कमी कॉमन है, बच्चों में होती है, बहुत होती है बच्चों में। छोटे बच्चों में ये ज़्यादा देखी जाती है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं वो, इसलिए उनके बॉडी में ये आयरन की कमी होना जनरली है। और लेडीज़ में ये बहुत देखी जाती है क्योंकि लेडीज़ का जो ये पीरियड्स टाइम चल रहा होता है, मेंस्ट्रुएशन टाइम हो जाता है, मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा होता है, इसलिए उनको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तब ये चीज़ नोट करेंगे कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय डॉक्टर्स भी उनको प्रॉपर 9 मंथ आयरन के सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं जिससे कि उनमें भी आयरन की कमी ना हो। बल्कि डॉक्टर तो ये प्रेफर करते हैं कि 6 मंथ बाद भी डिलीवरी के आयरन सप्लीमेंट्स लिए जाएँ। इसलिए जो लेडीज़ होती हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उन्हें ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है, क्यों होती है और आयरन की कमी होती क्या है, स्पेशली बच्चों को ये क्यों होती है। ये तो मैंने आपको बताया कि बच्चों को डाइट ना मिले, मतलब बच्चे खाना नहीं खाते हैं, बच्चों को डाइट ना मिले, प्रॉपर डाइट ना मिले, इस वजह से भी होती है। एक ही तरह का खाना पेरेंट्स बच्चों को खिला रहे हैं और सही ढंग से उसकी डाइट में आयरन शामिल नहीं कर रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो डाइट आप बच्चे की 6 मंथ में रख रहे हैं, बच्चा 6 मंथ का है उस समय आपको वो डाइट दे रहे हैं बच्चे को, तो 6 और बच्चा 6 ईयर का है तो उसको भी आप सेम डाइट दे रहे हैं। मतलब अगर आपको पता है कि बच्चा 6 ईयर का है, वो बच्चा बढ़ रहा है, तो उसके बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो आपको उसकी डाइट में ज़्यादा मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग आपको उसमें आयरन की डाइट को शामिल करना होगा। आपको उसकी एज ग्रोथ के अनुसार, आपके उसके एज ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको उसकी बॉडी में आयरन को इनटेक कराना होगा। अब बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं वो बच्चे को आयरन दे तो रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी पूरी तरह से उसे एब्जॉर्व नहीं कर रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए अब पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स तो बच्चे को प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, प्रॉपर खाना खिला रहे हैं, उसे आयरन भी दे रहे हैं, कैल्शियम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चा आयरन को एब्जॉर्व क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत से पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बताऊँ वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन को एब्जॉर्व करने के लिए बॉडी में विटामिन सी की ज़रूरत ज़रूर होती है। अगर आप आयरन के साथ बॉडी को विटामिन सी देते हैं तो बॉडी क्या है, वो आयरन को ईजिली एब्जॉर्व कर लेती है, वो शरीर में आयरन डिफिशियंसी को नहीं होने देती। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप विटामिन सी नहीं देते हैं, तो आयरन एब्जॉर्व करना बहुत मुश्किल होता है बॉडी के लिए। विटामिन सी में आपको जानते ही हैं, ऑरेंज होता है, मौसमी होती है, लेमन्स होते हैं, टमाटो होते हैं, कीवी हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं विटामिन सी। अब बात करेंगे अगर आप बच्चे को ज़्यादा कैल्शियम दे रहे हैं, अगर आप बच्चे को ज़्यादा कैल्शियम दे रहे हैं तो वो भी बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर खाना तो खा रहे हैं लेकिन साथ में वो कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, जितना उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो कैल्शियम ले रहे हैं। दूध वाली चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है, दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है। अगर बच्चा कैल्शियम ज़्यादा लेता है तो क्या होता है, कैल्शियम आयरन दोनों इंटरफेस करते हैं और कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता बॉडी में। आप एज ए पेरेंट ये सोचते हैं कि हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, हम उसकी डाइट में इतनी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, फिर भी वो उसे क्यों उसको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम बच्चे को खाना तो प्रॉपर खिला रहे होते हैं लेकिन उसके बॉडी में जो है वो कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वो इसलिए आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। अब इसके रीजंस भी कई होते हैं। एक तो बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता, मैंने आपको बताया बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है,
तो रीज़न्स ये भी होता है। तो मैंने आपको बताया भी है कि आप अगर बच्चा ठीक से खाना नहीं खाता है तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। बच्चा कुछ चीज़ नहीं खा रहा है तो उसको अलग तरीके से बना के लीजिए। गूगल, यूट्यूब वगैरह पे बहुत रेसिपीज़ हैं, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई किए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चे के पीछे, तो आप ये चीज़ ट्राई कीजिए तो बच्चा ठीक से खाना खाएगा। प्री मैच्योर बेबी की बात करूँ मैं, प्री मैच्योर बेबी में ये प्रॉब्लम होती है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी गई है कि उनमें ये प्रॉब्लम होती ही होती है। उनके लिए भी आपको क्या करना है, मैंने पहले ही कहा है, उनकी डाइट को मेंटेन रखिए। डाइट बच्चों की सही करिए, उन्हें सही टाइम पे खाना खिलाइए। उनकी डाइट में आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम ये सब इंक्लूड कीजिए। कुछ को ये जेनेटिक होता है, मतलब किसी पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम रही हो कि आयरन डेफिशिएंसी रही हो, या किसी फैमिली मेम्बर को ऐसी रही हो, तो उन बच्चों को भी ये जेनेटिक होता है, तो उन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब बच्चे ब्रेस्ट मिल्क से फार्मूला पे स्विच करते हैं, फार्मूला अगर आयरन फोर्टिफाइड नहीं है तो भी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। जब भी आप फार्मूला यूज़ करें तो आपको ये टर्म उसमें चेक करनी है कि फार्मूला जो है आयरन फोर्टिफाइड ही होना चाहिए। आयरन फोर्टिफाइड होने से बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती है। अगर कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क से काऊ मिल्क पे स्विच कराते हैं, तो काऊ मिल्क में क्या है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, काऊ मिल्क में आयरन बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसलिए आप काऊ मिल्क अगर दे भी रहे हैं तो कम मात्रा में दें, और उसके साथ कुछ और चीज़ ज़रूर इंक्लूड करें। अब आयरन डेफिशिएंसी के, अब बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, बच्चे में खून की कमी हो रही है। तो पता इसलिए नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ की जो आयरन डेफिशिएंसी के सिस्टम है वो सिम्टम्स हैं, वो कुछ चीज़ों में भी, और चीज़ों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चे के टीथिंग के दौरान वो सिम्टम देखने को मिलता है, बच्चे का डेवलपमेंट स्टेज होती है उसमें भी बच्चे के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो पेरेंट्स पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं आपको जनरली कुछ ऐसे सिम्टम्स बताती हूँ। एक होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ये आपको सिम्टम्स बता तो रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चे में खून की कमी हो रही है, आपको ऐसे सिम्टम्स कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर उन्हें बच्चे को डिटेक्ट करेगा और उसका ब्लड टेस्ट करेगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि बच्चे में आयरन की कमी कितनी है, खून की कमी कितनी है और किस लेवल तक है। तो उस हिसाब से वो उसको ट्रीट करेंगे। अगर उसे मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसे मेडिसिन देंगे, अगर मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो वो उसे डाइट के थ्रू ट्रीट करने को कहेंगे। तो अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। बच्चे का पीला होना, ये जनरली सबको पता है कि बच्चा अगर पीला होता है तो उससे समझ आ जाता है कि बच्चे को खून की कमी हो रही है। बच्चे बहुत थके से हैं, वो इतने एक्टिव नहीं है जितने रहते थे, तो ये भी एक सिम्टम्स है बच्चे का आयरन, खून की कमी होना। ज़्यादा किसी चीज़ में बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बच्चों ने इंटरेस्ट अपना छोड़ दिया है, या फिर इसका अपोजिट है, ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, हर चीज़ पे इरिटेट होता है, हर चीज़ पे चिल्लाता है, हर चीज़ पे झुंझलाता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है। बच्चों की टांगों में दर्द है, बच्चों की टांगों में इतना दर्द है कि जब तक आप उसे दबाओ नहीं, बच्चों को रेस्ट फील नहीं होता है, तो ये भी एक सिम्टम्स है। कि बच्चा रात को अचानक से सोते सोते उठता है, रोता है, और फिर रोते रोते बहुत होता है, एकदम से अपनी सांसें रोक लेता है, तो आप पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं, देखिए हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो ये भी एक मेनली सिम्टम्स देखा गया है बच्चों में। या बच्चा फिर थोड़ा ब्लूइश टर्न हो जाता है, थोड़ा ब्लू सा होने लगता है। और मेन जो बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनमें ये देखा गया कि उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है उनका बहुत कम हो गया है, वो फोकस किसी चीज़ पे नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे। तो ये सिम्टम्स बच्चों में देखे गए हैं। आयरन डेफिशिएंसी जिन बच्चों को थी उन बच्चों में ये सिम्टम्स देखे गए हैं। ये डेफिशिएंसी अलग भी हो सकती है, लेकिन मेनली ये काफ़ी बच्चों में ये देखा गया है कि ये डेफिशिएंसी हमेशा आयरन डेफिशिएंसी ही निकली है। तो अगर आप ये साइन देख रहे हैं बच्चे में, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जिससे डॉक्टर उन्हें डिटेक्ट करें और उनका ब्लड टेस्ट करवाएं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका ट्रीटमेंट। मैंने जैसे आपको बताया कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उन्हें डिटेक्ट करके ब्लड टेस्ट करेंगे, डॉक्टर ये पता करेंगे कितनी कमी है, क्या कमी है, किस लेवल तक है। तो अगर बच्चे को नीड है तो डॉक्टर उन्हें आयरन सप्लीमेंट्स लिखेंगे। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो डॉक्टर पेरेंट्स को यही सलाह देंगे कि वो उसकी डाइट में आयरन इंक्लूड करे, विटामिन सी इंक्लूड करे, जिससे कि बच्चे की डाइट को बैलेंस रखे, जिससे कि बच्चे में ये कमी पूरी हो। आपने देखा होगा जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, उसमें डॉक्टर उनको इस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूर आयरन कैल्शियम की टैबलेट ज़रूर लिखते हैं। तो प्लीज़, कुछ वोमेंस क्या होती हैं वो खाती नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रूर ये लीजिए टैबलेट, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके बच्चे की जो आपके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो उसकी हेल्थ पे भी ये असर करती है।
अफेक्ट पड़ता है इसका। मैं बात करूँगी कि हम जब भी हमें क्या करना है, हम बच्चे को आयरन दे रहे हैं, आयरन के साथ हमें विटामिन सी ज़रूर देना है और कैल्शियम को कम करना है। ये तो यहाँ लिखा है। अब मैं आपको आयरन रिच फूड बताती हूँ कि आप इजीली कैसे पहचान सकते हैं। रेड RBG मतलब रेड, ब्राउन, ग्रीन। रेड से हो गया अनार, टमाटर, चुकंदर, इनमें आयरन रिच होता है बहुत, ये आयरन रिच फूड है। और ब्राउन से हो गया आपका पोटैटो हो गए, आलू, शकरकंदी और गुड़ हो गया। गुड़ मैंने बताया कि आपको खाने के बाद आप बच्चे को जरा सा खिलाएंगे तो उसके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। ग्रीन से हो गया, आपको पता है ग्रीन वेजिटेबल्स कितना बोला जाता है कि आयरन उनमें भरपूर मात्रा में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में हो गया आपका पालक, अब आजकल तो तोरई, घिया, भिंडी, मटर, ब्रोकली, ये सब चीज़ें हैं, तो इनमें आयरन कुछ मात्रा में होता है। लेकिन जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको बच्चे की बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को ये आयरन चीज़ें दे रहे हैं तो इसके साथ में विटामिन सी ज़रूर दीजिए, जिससे बच्चे की डाइट बैलेंस हो जाए और बच्चे के अंदर प्रॉपर आयरन, बच्चे की बॉडी जो है वो आयरन को प्रॉपर एब्जॉर्ब करे। क्योंकि अगर आप साथ में नहीं दे पा रहे हैं तो आप कुछ देर बाद दे दीजिए। विटामिन सी में आपको पता है ऑरेंज, मौसमी, कीवी, वाटरमेलन हो गया, टमाटोज़ हो गए, आप इन सबको दे सकते हैं। इन सब का आप जूसेस के तौर पे भी दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस दे सकते हैं आप, मौसमी का जूस दे सकते हैं आप, टमाटो का सूप दे दीजिए आप। तो ये सब चीज़ें भी आप बच्चे को दे सकते हैं। कैल्शियम को आप कम रखें, आप डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चे को कम दें। आप बच्चे को, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही स्विच कर दें कैल्शियम को, लेकिन कैल्शियम भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कैल्शियम बहुत हानिकारक है बच्चे के लिए। कैल्शियम ओवर होने से वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा बॉडी में, तो इसलिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप कैल्शियम बच्चे को बैलेंस्ड कैल्शियम बच्चे का बैलेंस्ड ही रखें। ये मेरी थी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताइए मुझे। ये जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए। बच्चों में आजकल बहुत देखी जा रही है ये प्रॉब्लम्स की, खून की कमी बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या होते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, नहीं खाते हैं वो प्रॉपर खाना। पेरेंट्स को बहुत मेहनत करती है, हर पेरेंट्स बहुत मेहनत करता है अपने बच्चे के पीछे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे वो चीज़ नहीं ले रहे होते हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ करके, मेरी डाइट फॉलो करके आप उनको इस तरह से आप उनकी डाइट को बैलेंस कीजिए और उनमें आयरन की कमी होने से, आयरन डेफिशिएंसी होने से रोकिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए।